खबर छिंदवाड़ा से, जहां द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक मंदिर में साईं की मूर्ति देख भड़क उठे। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण के मंदिर में साईं का क्या काम है। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद छिंदवाड़ा पहुंचे थे। वे यहाँ छोटी बाजार स्थित बड़ी माता मंदिर और श्री राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इसी दौरान मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा को देख वो नाराज हो गए। उन्होंने एक शिष्य को लताड़ भी लगाई। तुम्हारी शक्ल देख करके हमने गाड़ी रिवर्स कर ली और तुम हमको ऐसे गड्ढे में ले जाके निकालते हो। साईं के दर्शन करने जाएंगे हम। धोखा दिया इस लड़के ने हमको। एक देवी जी के मंदिर में हम गए और एक राम जी के मंदिर में गए जी। लेकिन दोनों जगह जी जो दृश्य हमने देखा जी, उससे हमको ये समझ में आया जी कि छिंदवाड़ा के हिंदुओं का खून विकृत हो गया है जी। गुरुजी की इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। काशी और मथुरा में दोनों जगह पे जी वो साईं की मूर्ति जी बैठी हुई है जी जी। हमारे भगवान के मंदिर में उसका क्या काम है जी। लेकिन अगर उसका गुरुजी उसका आपको स्थापना करना है, उसकी पूजा करनी है जी, तो फिर भगवान राम की जरूरत क्या है आपको जी। कृष्ण की जरूरत क्या है? फिर उसी की करके कर लीजिए। लेकिन ये सांकर्य जी, घालमेल ये ठीक नहीं है और ये हो रहा है। इसलिए दूर से ये प्रणाम है। भविष्य में कभी भी इन मंदिरों में हम नहीं घुस सकेंगे। तुम्हारी अब देखिए, जिन संत को आप देख रहे हैं इनका नाम अविमुक्तेश्वरानंद जी है, जो कि शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि हैं। और ये कोई पहली बात नहीं है, क्योंकि देखिए अविमुक्तेश्वरानंद जरूर नाराज हो रहे हो, लेकिन आपको याद होगा कुछ 2-3 साल पहले जो इनके गुरु हैं स्वामी शंकराचार्य गुरु जी, उन्होंने भी एक नई बहस छेड़ दी थी ये बयान देते हुए कि साईं बाबा भगवान नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को साईं बाबा को भगवान बताएंगे तो फिर कृष्ण और राम का क्या काम है? फिर साईं बाबा की पूजा होनी चाहिए। ये उस वक्त 2-3 साल पहले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने बयान दिया था और उसके बाद पूरे देश भर में एक नई बहस छिड़ गई थी। हम रुक करेंगे अमित सोनी हमारे संवाददाता का, जबलपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए अमित द्विवेदी का हम रुक करेंगे। अमित, ये कोई पहली मर्तबा नहीं, हम देख रहे हैं कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के जितने भी शिष्य हैं वो एक तरह से साईं बाबा को भगवान मानते ही नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद जो कि एक मंदिर में पहुंचे। अमित, आपने क्या कुछ देखा? कौन उन्हें लेकर गया? उनका और क्या कहना था इस मसले पर? जी दीपक, मैं आपको बता दूं कि अविमुक्तेश्वरानंद जो सरस्वती हैं वो जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के प्रतिनिधि हैं और वो कल छिंदवाड़ा में एक वैवाहिक कार्यक्रम में छिंदवाड़ा पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने राम मंदिर और छोटी माता मंदिर छिंदवाड़ा की वे शिष्यों के अनुरोध पर वे पहुंचे। दोनों ही जगह पे उन्होंने साईं की एक जगह तस्वीर देखी और एक जगह साईं की प्रतिमा देखी। जैसे ही उन्होंने उनकी प्रतिमा और तस्वीर देखी, नाराजगी शिष्यों के बीच में व्यक्त की और तत्काल प्रभाव से वहां से चले जाने के लिए अपने आप को अलग किया और वहां से वे चले गए और शिष्यों को नाराजगी व्यक्त की कि मैं ऐसे मंदिर में नहीं आऊंगा जहां साईं की मूर्ति या प्रतिमा होगी या तस्वीर होगी। और उन्होंने साफ साफ वहां के लोगों के बीच में कहा है, अपने शिष्यों को भी कहा है कि आपने हमारे साथ धोखा किया है। ऐसी जगह हमको लेके आए जहां पर साईं की मूर्ति है, तस्वीर है। एक तरह से ये आपको दीपक मैं बता दूं कि जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जो है वो लगातार साईं बाबा का विरोध एक तरह से दर्ज कराते चले आ रहे हैं। वे नहीं चाहते कि किसी भी सनातनी हिंदू मठ मंदिर हो वहां पर इनकी तस्वीर हो या मूर्ति हो। वो ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण हो, राम हो, इनसे बाबा साईं अलग है। तो इस तरह से वो साईं बाबा को लेके पूरी परंपरा विरोध दर्ज कराती आई है। इसी तारतम्य में जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य सरस्वती के जो शिष्य हैं उन्होंने कल यहाँ पर घोर विरोध दर्ज कराया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए अमित, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए खबर पर। और तुम हमको ऐसे गड्ढे में ले जाके निकालते हो। साईं के दर्शन करने जाएंगे हम। एक देवी जी के मंदिर में हम गए और एक राम जी के मंदिर में गए जी। लेकिन दोनों जगह जी जो दृश्य हमने देखा जी, उससे हमको ये समझ में आया जी कि छिंदवाड़ा के हिंदुओं का खून विकृत हो गया है जी। गुरुजी की इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। काशी और मथुरा में दोनों जगह पे जी वो साईं की मूर्ति जी बैठी हुई है जी जी। हमारे भगवान के मंदिर में उसका क्या काम है जी। लेकिन अगर उसका गुरुजी उसका आपको स्थापना करना है, उसकी पूजा करनी है जी, तो फिर भगवान राम की जरूरत क्या है आपको जी। कृष्ण की जरूरत क्या है? फिर उसी की करके कर लीजिए। लेकिन ये सांकर्य जी, घालमेल ये ठीक नहीं है और ये हो रहा है। इसलिए दूर से ये प्रणाम है। भविष्य में कभी भी इन मंदिरों में हम नहीं घुस सकेंगे।